16 दिसंबर को अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बिहार में सीएम फेस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में महायुति के अंदर सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को मिली है। बड़ी पार्टी होने के चलते बीजेपी का सीएम बनना चाहिए था और सहयोगियों ने इसे स्वीकार कर लिया। इशारा साफ था कि जो खेल महाराष्ट्र में हुआ वो ही बिहार में भी हो सकता है। यानी 2020 वाली गलती इस बार बीजेपी नहीं करेगी। 2020 में बिहार में बीजेपी को 74 सीट मिली थी, जबकि जेडीयू को 43। लेकिन नीतीश कुमार को सीएम फेस चुनाव से पहले ही बीजेपी ने घोषित कर दिया था और इसलिए वो नीतीश से कुर्सी नहीं छीन पाई थी। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ और है। इस बार शाह ने साफ कर दिया है कि जो गलती बीजेपी से 2020 में हुई है वो 2025 में नहीं होगी। अगर जनता ने एनडीए की सरकार बनवाई तो सीएम बीजेपी का होगा। लेकिन शाह के इन बयानों ने बिहार एनडीए में तूफान ला दिया है। नीतीश कुमार ने विकल्पों की तलाश शुरू कर दी, बीजेपी से दूर होने लगे हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव से नीतीश कुमार की बातचीत के संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे और अब दावे ये होने लगे हैं कि नीतीश ने अपने करीबियों को लालू से मिलने के लिए भेज दिया है। और अब यह खबर मिलने के बाद अमित शाह खुद नीतीश से बात करने के लिए पटना जा रहे हैं। शाह के पटना दौरे की खबर सामने आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा के लिए अमित शाह पटना आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें सामने आई हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि अमित शाह का यह दौरा सदस्यता अभियान के लिए नहीं है, बल्कि एनडीए को बचाने के लिए हो रहा है। तो क्यों अब बीजेपी को भी नीतीश के पलटी मारने के मिल रहे हैं संकेत, और कैसे मुश्किल में फंस चुका है बिहार में एनडीए? क्या अमित शाह का दौरा एनडीए के बिखराव को रोक पाएगा? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन सभी सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। अमित शाह ने 16 दिसंबर को बिहार के सीएम की उम्मीदवारी पर बयान दिया, तो इसका असर तुरंत ही पटना में दिखाई दिया। नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने अचानक ही बीजेपी नेताओं से दूरी बढ़ाना शुरू कर दिया और आरजेडी के तेवर अचानक ही नीतीश को लेकर नरम पड़ गए। तेजस्वी यादव, जो नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साध रहे थे, उनके महिला संवाद यात्रा से लेकर छात्रों के मुद्दे पर सवाल उठा रहे थे। अब अचानक ही तेजस्वी नीतीश की जगह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के खिलाफ हमलावर हो गए हैं, जिसके बाद पटना में चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। खबरें तो यहां तक शुरू हो गई हैं कि नीतीश कुमार ने अपने दूतों को चर्चा के लिए लालू यादव के पास भी भेज दिया है और बातचीत भी शुरू हो गई है। और इन संकेतों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। नीतीश को मनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई और इस बीच बाबा साहेब अंबेडकर पर अमित शाह के बयान ने बिहार की राजनीति में अलग ही तूफान खड़ा कर दिया। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भले ही शाह के बयान का बचाव किया हो, लेकिन नीतीश ने इस पर चुप्पी साधे रखी। यानी साफ है कि अमित शाह ने जो बयान सीएम पद को लेकर दिया था वो नीतीश कुमार को पसंद नहीं आया था और इसीलिए जब अंबेडकर विवाद में अमित शाह घिर गए तो नीतीश उनके बचाव में नहीं उतरे। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, बल्कि वो चुप्पी साधे रखे। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और फिर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से बयान जरूर आए कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा हो गया था कि नीतीश कुमार खासे नाराज है। लेकिन उनके इस बयान का कोई फर्क नहीं पड़ा। नीतीश को समझ में आ गया था कि अब बीजेपी उन्हें धोखा देने की तैयारी कर चुकी है। चुनाव उनके चेहरे पर लड़ेगी, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर चुनाव नहीं जीत पाएगी और चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र जैसा खेल बिहार में हो जाएगा। और नीतीश के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो तो संकट की आहट पहले से ही सुन लेते हैं और अपनी कुर्सी को सुरक्षित कर लेते हैं। लेकिन इस बार तो संकट की आहट पूरी जेडीयू ने ही सुन ली है, जिसके बाद बीजेपी के अंदर भी हलचल मची हुई है। बीजेपी ने बिहार को लेकर जो भी सर्वे कराए उसमें साफ हो गया है कि नीतीश साथ नहीं होंगे तो बीजेपी की हालत 2015 के चुनाव से भी ज्यादा खराब होगी। तब पूरा एनडीए 58 सीटों पर सिमट गया था, जबकि महागठबंधन को 178 सीटों पर जीत मिली थी। और ऐसे में अब नीतीश को मनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि अकेले दम पर वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकती। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के किसी भी नेता के बयान पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद अब अमित शाह को ही आगे आना पड़ रहा है। बीजेपी नेताओं की तरफ से बताया जा रहा है कि शाह 5 जनवरी को पटना आ रहे हैं। उनका 2 दिन का कार्यक्रम तय हो गया है।
वो 5 और 6 जनवरी को बिहार में ही रहेंगे और इस दौरान चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर मंथन होगा, साथ ही एनडीए की बैठक भी वो ले सकते हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा नजरें किसी चीज पर टिकी हुई हैं, तो वो है नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात पर। दावा किया जा रहा है कि अमित शाह नीतीश से मिलेंगे और सीएम पद को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है उसे दूर करेंगे। आपको बता दें कि आज से करीब 2.5 साल पहले भी एक बयान के चलते नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया था। 31 जुलाई 2022 को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में बयान दिया था कि बीजेपी अपनी विचारधारा के दम पर आगे भी बनी रहेगी, लेकिन सभी क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। बयान बिहार में दिया गया था और इसे नीतीश ने अपने लिए चुनौती माना। इस बयान के ठीक 10वें दिन 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया और महागठबंधन के साथ चले गए, सरकार बनाकर अपनी कुर्सी बचा ली। उस वक्त जेपी नड्डा के दिए इस बयान से साफ हो गया था कि बीजेपी सभी क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देगी। और महाराष्ट्र में चुनाव के बाद जो घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद भी यही कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या अजित पवार की पार्टी, बीजेपी उन्हें भी खत्म कर देगी। धीरे धीरे कर उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे में चिंता नीतीश कुमार को भी हो रही है, क्योंकि पहले सीएम पद जाने का ही डर था, लेकिन अब पार्टी खत्म होने का भी डर है। उस वक्त तो नीतीश नड्डा के बयान से नाराज हुए थे, लेकिन आज वो अमित शाह के बयान से नाराज है। नीतीश कुमार इस वक्त बिहार की प्रगति यात्रा पर निकल पड़े हैं। उनकी यात्रा पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई है और यात्रा का पहला चरण 28 दिसंबर को वैशाली में समाप्त होगा। इस यात्रा के जरिए वो बिहार की जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस यात्रा के बाद ही नीतीश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसी खबर ने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है और बीजेपी की तरफ से अब नीतीश को मैसेज दिए जा रहे हैं कि चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन नीतीश के मन में क्या है, इसे बीजेपी के नेता नहीं समझ पा रहे हैं और अब खुद अमित शाह को नीतीश को मनाने के लिए पटना आना पड़ रहा है। शाह और नीतीश की मुलाकात पर अब सभी की नजरें टिकी रहेंगी। वैसे शाह का दौरा 5-6 जनवरी को हो रहा है, लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं, क्योंकि जब जेपी नड्डा ने जेडीयू को खत्म होने की भविष्यवाणी संकेतों में की थी, तो नीतीश कुमार ने 10 दिन में बिहार में एनडीए की सरकार गिरा दी थी और अब अमित शाह ने नीतीश के सीएम पद पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या नीतीश कुमार 20 दिनों तक इंतजार करेंगे? यह सवाल काफी अहम है, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। और शायद इसी के चलते बीजेपी के नेता अब लगातार बयान दे रहे हैं कि नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल तो यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार प्रगति यात्रा के दौरान जमीनी हकीकत को देखेंगे और अगर जनता का फीडबैक उनके अनुकूल होता है और इंडिया गठबंधन से भी अनुकूल संकेत मिलते हैं, जो मिलते दिख भी रहे हैं, तो 28 जनवरी के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। यानी बिहार में एक बार फिर से सत्ता पलट का खेल दिखाई दे सकता है। पेच सिर्फ एक बात पर फंस सकता है कि नीतीश अगर महागठबंधन में आते हैं तो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन नीतीश के नेतृत्व में लड़ेगा या तेजस्वी के। अगर नेतृत्व के मुद्दे पर मतभेद सुलझा लिए जाते हैं तो नीतीश कुमार का महागठबंधन में जाना तय हो गया। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।